हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 इंग्लिश यूनिट 1 जिसका टाइटल है आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम मैन कौन है? जो व्यक्ति आइसक्रीम बेचता है, अलग अलग जगहों पर जाकर अपनी आइसक्रीम सेल करके पैसे कमाता है, उस व्यक्ति को हम लोग आइसक्रीम मैन बोलते हैं। आप उसे आइसक्रीम सेलर बोल सकते हैं, बात एक ही है। तो इस पोएम को जो लिखे हैं, जो पोएट हैं इसके, वो है रेसल फील्ड। तो उन्होंने बताया है, समर्स के बारे में बताया है कि जब गर्मियों का मौसम आता है तो हमें जो खाना अच्छा लगता है, जो हम पीना या खाना प्रेफर करते हैं, वो ठंडी चीज़ें होती है। और उनमें से है आइसक्रीम, जो हम बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ों को भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर समर की स्पेशलिटी के बारे में, और आइसक्रीम मैन जब आ जाता है तो बच्चे कितने एक्साइटेड हो जाते हैं, उसके पास जाकर कोल्ड ड्रिंक पिए, आइसक्रीम खाएं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे सो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, पर यहाँ पर हम आपको हिंदी मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे। तो जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अगर एक चैप्टर को समझकर कोई भी डाउट है, मतलब आपने इस वीडियो को देखा तभी भी कोई डाउट रह रहा है, तो आप बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर देखने के बावजूद भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन के नीचे बता सकते हैं। जितने भी कमेंट्स क्यों ना आ जाए, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ये हमारा आपके पास प्रॉमिस है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। ऊपर लिखा है, व्हाट इज कोल्ड, स्वीट एंड क्रीमी and wonderful to eat. Everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream. And everyone's favorite person might just be the ice cream man. यानी यहाँ पर इस पोएम के जो पोएट हैं रेसल फील्ड, उन्होंने यहाँ पर बताया है कि आप बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो ठंडी है, मीठी है, क्रीमी है और खाने में भी मज़ा आता है। सबके लिए, अगर गर्मियों के दिन बात करें, गर्मियों के मौसम में जो सबका फेवरेट खाना होगा तो वो आइसक्रीम ही होगा। अगर एक आइसक्रीम हो जाए तो पूरा दिन बन जाए। और शायद सबके लिए एक फेवरेट पर्सन अगर कोई होगा तो वो आइसक्रीम मैन होगा, क्योंकि आइसक्रीम मैन ही उनके लिए खजाना लेकर आता है, खास करके आप जैसे बच्चों के लिए। तो चलो यहाँ से ही हमारा पोएम स्टार्ट होता है। ये तो एक छोटा सा ओवरव्यू था आइसक्रीम के बारे में। तो आपको पूरा ओवरव्यू आपको पता चल गया होगा कि जो पोएम है ये आइसक्रीम मैन और आइसक्रीम के ऊपर है। हमारा पहला पैरा है, व्हेन समर्स इन द सिटी एंड ब्रेक्स ए ब्लेज ऑफ हीट, द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। तो इसका अर्थ है कि जब शहर में गर्मियों का मौसम आ जाता है तो भारी भरकम हीट आ जाता है, यानी कि हर जगह गर्मी फैल जाती है। ब्लेज यानी कि बहुत गर्मी। द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट, यानी कि जो आइसक्रीम बेचने वाला आदमी होता है वह अपना छोटा सा कार्ट यानी कि छोटा सा ठेला लेकर आता है, यानी कि जहाँ पर वो सामान रखता है। आइसक्रीम मैन स्ट्रीट की ओर यानी कि रास्ते की ओर अपना ठेला लेकर बढ़ जाता है जब गर्मियों का मौसम सिटी में आ जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट पैरा है। Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white। तो beneath का अर्थ होता क्या है? beneath यानी नीचे, जॉयफुल साइट यानी कि खुशियों से भरा या सुंदर नज़ारा। माउंड, माउंड होता है मोल्ड, यानी कोन में जो आइसक्रीम स्टफ़ किया जाता है हम उसे माउंड बोलते हैं, माउंड टाइप। और कूलिंग ब्राउन एंड वाइट यानी कि ठंडा ठंडा। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि देखिए गर्मियों के समय में भी लोग छतरी कैरी करते हैं, अपने पास एक बॉटल रखते हैं और अपने साथ एक अम्ब्रेला कैरी करते हैं, क्योंकि ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं समर सीज़न के समय में, क्योंकि समर सीज़न में बहुत ज़्यादा हीट पड़ता है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, बेहोश भी हो सकता है, क्योंकि उस टाइम ना ज़्यादा बेहोशी होने का खतरा रहता है। इसीलिए अम्ब्रेला कैरी करना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल्सो अपने साथ पानी भी कैरी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर ये व्यक्ति जो आइसक्रीम मैन है वो भी तो इंसान है, उसे भी तो गर्मी लग रही होगी। तो वो अपने छोटे से ठेले के साथ आगे तो बढ़ गया रास्ते पर साथ ही साथ उसने एक छोटा सा राउंड अम्ब्रेला भी पकड़ा था और उसके नीचे वो आदमी अपने छोटे से कार्ट के साथ जा रहा था। देखने में बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत सुंदर नज़ारा था समर्स का। और जब हम उसे देखते हैं, मतलब बच्चे यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब वो व्यक्ति कोन में आइसक्रीम डालता है, माउंड में डालता है, कोन में जब आइसक्रीम फिल करता है तो कितना मज़ा आता है उसे देखने में। मतलब यहाँ पर उसे जॉयफुल साइट कहा गया है, जहाँ पर ब्राउन कलर का स्टफ़ किया जाता है, ब्राउन कलर का आइसक्रीम डाला जाता है, चॉकलेट आइसक्रीम, और वाइट यानी कि वनीला आइसक्रीम डालते हुए देखना कितना मज़ेदार सीन हो सकता है, वो यहाँ पर इस पैराग्राफ में पोएट ने इस बात को जताई है। वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फीज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। तो यहाँ पर कहा गया है वनीला है, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है और भी कई ठंडी ठंडी चीज़ें हैं जो वहाँ पर आप लोग पी सकते हैं। वहाँ पर बॉटल से लेकर सारी चीज़ें अवेलेबल है। बॉटल में ठंडी ठंडी चीज़ें उसमें डाली गई है, अलग अलग तरह के रंग उसमें दिखाई दे रहे हैं। किसी बॉटल में जो ड्रिंक है वो ग्रीन कलर का दिख रहा है, कहीं पर ऑरेंज कलर का बॉटल है, कहीं पर वाइट कलर का, तो कहीं पिंक का। यानी कि आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर पी सकते हैं। आइसक्रीम मैन सिर्फ आइसक्रीम नहीं लाता है, बल्कि कोल्ड ड्रिंक, जिसे आप लोग सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं, वो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए ज़रूर कैरी करता है अपने लिटिल कार्ट, यानी कि छोटे से ठेले में कैरी करता है। His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honey bees. इसका अर्थ है इस पैराग्राफ में उसके छोटे से कार्ट को एक फ्लावर बेड के साथ कंपेयर किया गया है। फ्लावर बेड यानी वो एरिया जहाँ पर माली फ्लावर उगाता है। शायद आपके घर के पास वो हो, आप देख सकते हैं फ्लावर बेड को, आसानी से हर जगह पर आपको मिल जाएगा। सो फ्लावर बेड के साथ उसके कार्ट को कंपेयर किया गया है। मतलब जब आइसक्रीम मैन आ जाता है, जिससे हमने इस चैप्टर की शुरुआत में बताई थी कि जब कोई आइसक्रीम मैन आ जाता है तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का उन्हें खाना अच्छा लगता है, पीना अच्छा लगता है। उन्हें आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी चीज़ें पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छा लगता है। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और वहाँ पर चले जाते हैं और पूरा कलेक्ट हो जाते हैं, वहाँ पर क्लस्टर हो जाते हैं, मतलब पूरे इकट्ठे हो जाते हैं अचानक। तो यहाँ पर कार्ट को यहाँ पर फ्लावर बेड के साथ इसलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि जिस तरह से बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं ना, ऐसा लगता है कि मधुमक्खी की झुंड आ गई हो। तो यहाँ पर उसके ठेले को यहाँ पर एक फ्लावर बेड के साथ कंपेयर किया गया है और यहाँ पर बच्चे जिस तरह से क्लस्टर हो जाते हैं उसके आसपास, उन बच्चों को यहाँ पर हनी बीज के साथ कंपेयर किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपनी समर के बारे में बताते हैं, आइसक्रीम मैन के बारे में बताते हैं, जिनको बताए हैं रेचल फील्ड ने। तो चलो इस चैप्टर के जो न्यू वर्ड्स हैं उसे जान लेते हैं, इंग्लिश में अर्थ और हिंदी में अर्थ। चलो शुरू करते हैं हमारा न्यू वर्ड सेक्शन। तो आपका जो बुक है उसका पेज नंबर 4 में इस चैप्टर के जितने भी वर्ड्स हैं जो आपके लिए न्यू और डिफ़िकल्ट हैं, यहाँ पर सारे वर्ड मीनिंग शो हो गए हैं। तो चलो पढ़ते हैं अच्छे से। पहला वर्ड है ब्लेज। ब्लेज का अर्थ होता है ब्राइट फ्लेम और फायर, मतलब ऐसी हीट आना सन से जैसे कि कोई जल जाए। ठीक है, बहुत फ्लेम आना, आग जैसा फील होना, जैसे कि कोई जल गया हो, तो हम उसे कहेंगे ब्लेज। मतलब ऐसी सूरज से हीट आना जो जलाने के लिए भी सक्षम हो, हम उसे कहेंगे ब्लेज। दूसरा है ट्रंडलिंग। ट्रंडलिंग यानी मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स। ब्रॉड होता है चौड़ा, तो ट्रंडलिंग का अर्थ होता है जैसे कि काट। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रंडलिंग डाउन जो बताया गया है, तो आइसक्रीम मैन का जो कार्ट है, छोटा सा कार्ट है, उसके जो पहिए लगे हुए हैं वो छोटे छोटे चौड़े चौड़े हैं। तो वो जिस तरह से मूव करते हैं उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रंडलिंग। ठीक है, छोटे छोटे चौड़े चौड़े पहियों से मूव होना, हम उसे ट्रंडलिंग बोलते हैं।
माउंट्स होती हैं हीप या पाइल, यानी कि हम भोरी बोल सकते हैं। मतलब एक बारी में पूरा हीप डाल देना, पाइल डाल देना, हम उसे माउंट बोलते हैं। जैसे कि कोन हमने लिया और उसमें एक बारी में ही हमने उसमें फिल कर लिया आइसक्रीम को, तो बहुत होकर ही तो फिल हुआ है, तो हम उसे कहेंगे माउंट, यानी कि हीप या पाइल। फ्रॉस्टी फिज का अर्थ होता है चिल्ड ड्रिंक मेकिंग हिसिंग बबलिंग साउंड। जैसे कि आपने मार्क किया होगा कि जब आप स्प्राइट लाते हैं, थम्स अप लाते हैं, तो जब आप उसका कैप ओपन करते हैं ना, तो इसे ठश हिस टाइप का साउंड आता है ना, उसके बाद बबलिंग साउंड आता है, हिस वाला साउंड आता है, तो उस साउंड को हम लोग फ्रॉस्टी फिज बोलते हैं। ठीक है, उनमें कुछ ऐसा डाला जाता है जिसकी वजह से ही हिसिंग साउंड, बबलिंग साउंड होता है। जब आप बड़े हो जाओगे तभी आपको पता चलेगा केमिकल्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रोस्टी फेज का मीनिंग। अब हमारा लास्ट वर्ड है क्लस्टर। क्लस्टर मतलब इकट्ठे हो जाना, ठीक है, गैदर हो जाना, गैदर अराउंड ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, ठीक है, मतलब पूरा झुंड आ जाना, जैसे कि मधुमक्खियों के झुंड, तो हम उसे क्लस्टर बोलेंगे। तो वैसे जब बच्चे देखते हैं आइसक्रीम मैन को कि उनकी तरफ वो आ रहे हैं, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, खुशी के मारे वहाँ पर चले जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं। इससे इकट्ठे हो जाते हैं जैसे कि बहुत सारे हनी बीज आ गए हों। पर इस लेक्चर में हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, बल्कि हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। हमने इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर लिया है, सो अब बारी है क्वेश्चन आंसर्स करने की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चन को हिंदी में समझेंगे, आंसर किस तरह से फ्रेम करते हैं, सही तरह से कैसे लिखेंगे आप लोग, ग्रामर का, ठीक है, सेंटेंस फ्रेमिंग में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी पेपर्स मैंने मार्क किए हैं बच्चों के, वो ज़्यादातर ग्रामर में गलती करते हैं। जैसे कि आंसर में ना पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, जैसे कि गो क्वेश्चन में लिखा है, तो आपको आंसर में तो वेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक स्टोरी है, स्टोरी बेस्ड है, ठीक है। तो किस तरह से आंसर फ्रेम करते हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। रीडिंग इज फन में जाते हैं और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं। तो चलो इस चैप्टर के हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर? कौन से मौसम में आइसक्रीम का भारी डिमांड होता है, लोग उस टाइम आइसक्रीम खाना प्रेफर करते हैं, कौन से सीज़न में? तो यहाँ पर समर सीज़न की बात की गई है, तो आंसर होगा हमारा समर सीज़न। और वैसे भी समर सीज़न में बहुत गर्मी होता है, तो जैसे मैंने इस चैप्टर में ही बताया है कि उस टाइम हम लोगों को ठंडा खाना अच्छा लगता है, सो ठंडे में आएगा आइसक्रीम। तो समर सीजन में ही आइसक्रीम ज़्यादा पॉपुलर होता है, सो आप लिखेंगे आइसक्रीम इज़ पॉपुलर इन समर सीजन। सिर्फ आप समर सीजन ना लिखें, क्योंकि हाफ मार्क आपको मिल जाएगा, इसलिए आपको फुल सेंटेंस के साथ ही लिखना होगा। तो आप लिखेंगे आइसक्रीम इज़ पॉपुलर इन समर सीजन, यानी कि गर्मियों के मौसम में आइसक्रीम ज़्यादा पॉपुलर होता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन? कौन देखकर खुश हो जाता है जब आइसक्रीम मैन आता है? तो कौन देखकर खुश होता है? आप यहाँ पर चिल्ड्रन बोल सकते हैं, ठीक है, कि बच्चे देखकर खुश हो जाते हैं आइसक्रीम मैन को, या फिर आप बोल सकते हैं द स्पीकर फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। तो यहाँ के जो स्पीकर कौन है, कौन बोल रहे हैं? इस पोएम के पोइट बोल रहे हैं, रेचल फील्ड बोल रहे हैं। तो यहाँ पर स्पीकर को देखकर खुश होता है जब आइसक्रीम मैन आते हैं। तो यहाँ पर आप स्पीकर लिख सकते हैं या फिर आप चिल्ड्रन लिख सकते हैं, आंसर सही आएगा, ठीक है। इट्स अप टू यू, आप चाहें तो स्पीकर लिख सकते हो या फिर आप चिल्ड्रन लिख सकते हो, दो आंसर सही रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आइसक्रीम मैन अपने कार्ट से ही सारी चीज़ें लेकर आता है, तो आइसक्रीम मैन के कार्ट में कौन कौन सी फ्लेवर की आइसक्रीम है, तो इस पोएम में आपको मेंशन किया गया है। अगर आप इस पोएम को अच्छे से पढ़े हैं तो आप इसका आंसर बहुत बड़ी आसानी से दे सकते हैं। आंसर होगा, द आइसक्रीम मैन हैज़ वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन हिज कार्ट। तो यहाँ पर कहा गया है कि कौन कौन सी फ्लेवर की आइसक्रीम उस आइसक्रीम मैन के कार्ट में है। तो यहाँ पर 3 तरह के फ्लेवर हैं उसके पास, वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स की आइसक्रीम है उसके कार्ट में। सो 3 होंगे, वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 थिंग्स
दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग। वो दो चीज़ों के नाम बताइए जो बेच रहा है आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम के अलावा और क्या बेच रहा है? आंसर होगा द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको बतानी थी कि आइसक्रीम मैन क्या बेच रहा है। तो आप उत्तर देंगे कि द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स, यानी कि आइसक्रीम मैन आइसक्रीम बेच रहा है और कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, चिली थिंग्स, जो फ्रॉस्टी फिज है वो। नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड एन्जॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन। तो यहाँ पर आपको कुछ एक्साइटिंग मज़ेदार चीज़ें बतानी है, लिखनी है यहाँ पर, जो कोई भी विंटर सीजन में कर सकता है। तो आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि विंटर सीजन में हम लोग गरम गरम सैंडविचेस खा सकते हैं, गरम चाय पी सकते हैं, गरम गरम चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, क्योंकि उस टाइम उल्टा होता है। ठंड के समय में हम गरम लेना पसंद करते हैं, गर्मियों के मौसम में हम ठंडी चीज़ें लेना पसंद करते हैं। तो आप बता सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें करने से मज़ा आएगा विंटर सीजन में। इन विंटर सीजन वी कैन ईट हॉट सैंडविचेस एंड सिप हॉट टी और कॉफ़ी। ठीक है, सैंडविचेस नहीं बोलेंगे, सैंडविचेस बोलेंगे, यहाँ पर डी साइलेंट होगा। एंड सिप हॉट टी और कॉफ़ी। तो सर्दियों के मौसम में हम लोग गरम सैंडविचेस खा सकते हैं, यहाँ पर डी साइलेंट रहेगा। ठीक है, सैंडविचेस बोलेंगे, सैंडविचेस नहीं बोलेंगे, गलत प्रोनाउंसिएशन है। वी कैन ऑल्सो सिट अराउंड अ फायर एंड ईट पॉपकॉर्न, रिवारीज एंड पीनट्स। रिवारीज मुझे नहीं पता कि क्या है, शायद एक फूड आइटम हो सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉनफायर कर सकते हैं। बॉनफायर यानी कि बाहर में लकड़ी को इकट्ठा करना और आग जलाना, उससे जो गर्मी है उससे सेंकना, तो वो भी हो सकता है। आप बाहर जाकर अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पॉपकॉर्न खा सकते हैं, पीनट यानी कि बादाम भी आप खा सकते हैं, मूंगफली जिसे हम लोग बोलते हैं। सिक्स्थ है, लिस्ट एज मेनी समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन। तो समर में कौन कौन से काम हम कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम लोग कर सकते हैं, जो आपको पता है आप लिख सकते हैं। सो स्विमिंग, ट्रैकिंग, गोइंग फॉर पिकनिक इन द इवनिंग, ड्राइंग स्केचेस, पेंटिंग, रीडिंग स्टोरी बुक्स, प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड क्रिकेट। तो समर वेकेशन होता है, सो समर वेकेशन के टाइम में भी आप कर सकते हो, जैसे कि आप स्विमिंग कर सकते हो, ट्रैकिंग में जा सकते हो, आप इवनिंग में पिकनिक के लिए जा सकते हो अपनी फैमिली के साथ, ड्राइंग्स बना सकते हो, स्केचेस बना सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हो, वीडियो गेम्स खेल सकते हो, एंड ऑल्सो क्रिकेट भी आप समर एक्टिविटीज़ में खेल सकते हो। ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, अपनी विचार को लेकर आप लिख सकते हैं कि समर एक्टिविटीज़ हम क्या क्या कर सकते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटीज़ इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं और उन्हें क्लासिफाई करना है, दो अलग अलग ग्रुप्स में डालना है कि कौन सी एक्टिविटी है जो इंडोर है, यानी कि हम घर के अंदर खेल सकते हैं, कर सकते हैं, और आउटडोर एक्टिविटीज़ जो घर के बाहर किया जा सकता है। सो इंडोर एक्टिविटीज़ में आएंगी प्लेइंग इंडोर गेम्स, ड्राइंग, पेंटिंग, रीडिंग स्टोरी बुक्स। तो ये सारे काम, जैसे कि इंडोर गेम्स में कैरम आ गया, लूडो आ गया, स्क्रैबल आ गया, तो ये सारे कुछ गेम्स है जो आप घर में खेल सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। ड्राइंग, पेंटिंग ये तो घर में भी किया जा सकता है, एंड ऑल्सो आप घर में कहानी भी पढ़ सकते हो, स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हो। सो ये सारी इंडोर एक्टिविटीज़ में जाएंगी। आउटडोर एक्टिविटीज़ में क्या जाएगा, मतलब आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सो स्विमिंग बाहर ही करना पड़ता है, ट्रैकिंग भी बाहर करना पड़ता है, प्लेइंग क्रिकेट, पिकनिक के लिए जाना, तो ये सारी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है, यानी कि घर के बाहर आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर सम ऑफ द डिफरेंट साउंड्स यू हियर व्हाट द आइसक्रीम मैन कम्स। तो जब आइसक्रीम मैन आता है तो कौन कौन सी तरह की आवाज़ आप सुनते हैं। आंसर है, आई हियर साउंड ऑफ रिंगिंग अ बेल। जब आइसक्रीम मैन आता है तो घंटी बजा कर आता है, ताकि बच्चों को पता चले, लोगों को पता चले कि मैं यहाँ आया हूँ आइसक्रीम बेचने के लिए। तो बेल की आवाज़ आती है, रिंगिंग आवाज़ आती है। आई हियर आइसक्रीम मैन क्राइज लाउडली, आइसक्रीम मैन चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, उस तरह की आवाज़ आती है। आई हियर द जॉयफुल शाउटिंग ऑफ द चिल्ड्रेन। जब बच्चों को पता लगता है कि आइसक्रीम मैन आया हुआ है तो बच्चे खुशी के मारे चिल्लाते हैं। तो ये 3 तरह के साउंड हमें सुनने को मिलते हैं जब आइसक्रीम मैन आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड आउट एंड राइट अ रिपोर्ट। ढूंढना है और रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। हियर इज अ रिपोर्ट ऑन अंकल लाल्स फार्म।
तो एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट दर्ज हुआ है. Father took me to visit Uncle Lal's dairy farm. I saw all of Uncle Lal's cows. He has 50 cows. They eat grass in the big green farms. In the evening, the farmers bring them to the barn to be milked. Uncle Lal sells his milk in the city. When writing a report, remember to do these things. तो यहाँ पर एक बच्चा है, वो कहता है कि मेरे पिताजी मुझे अंकल लाल के डायरी फार्म में लेकर गए थे. डेयरी फार्म, यहाँ पर जो डायरी है इसका स्पेलिंग गलत है. डेयरी, DAIRY, यह है डेयरी का स्पेलिंग. इस डेयरी का अर्थ होता है जो दूध का सप्लाई होता है. और यहाँ पर जो डायरी लिखा था वो था DIARY. इस डायरी का अर्थ होता है जो लोग लिखते हैं, अपनी विचार लिखते हैं, नोटबुक की तरह होता है, उसको डायरी बोलते हैं. यहाँ पर डेयरी लिखना चाहिए था. तो यहाँ पर कहते हैं कि मेरे पिताजी मुझे अंकल लाल के डायरी फार्म में लेकर गए थे. तो मैंने देखा कि वहाँ पर अंकल लाल के काव हैं. डायरी फार्म में एक्चुअली काउस को रखा जाता है क्योंकि उससे ही मिल्क आता है. तो उनके पास 50 गायें हैं और वो बड़े बड़े ग्रीन जो फार्म है, हरे हरे फार्म से वो घास खाते हैं. उनका खाना क्या होता है? घास होता है. इन द इवनिंग द फार्मर्स ब्रिंग देम टू, जब शाम का समय आता है तो फार्मर्स क्या करते हैं? बार में लेकर आते हैं. ठीक है, अपनी जो आप बोल सकते हैं तबेला टाइप, वहाँ पर लाते हैं और उनसे दूध निकालते हैं. अंकल लाल सेल्स इज मिल्क इन द सिटी. उनसे दूध लेते हैं, अपने लिए कुछ रखते हैं और दूसरों को भी बेचते हैं दूध. और जब आप इसकी रिपोर्ट लिखें तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें. जैसे कि एक अच्छी टाइटल सोचिए. रिपोर्ट लिखने के लिए सबसे पहला है कि आपने इस पैराग्राफ को पढ़ा. ठीक है, इस पैराग्राफ से जुड़ी आपको एक अच्छी टाइटल देनी है, अच्छे से लिखनी है. सेकंड है कीप टू योर सब्जेक्ट. मुद्दे से बात करनी, मुद्दे से भटकना नहीं है, पॉइंट से. टेल थिंग्स इन द राइट ऑर्डर. सही तरीके से सारी बातें साफ साफ सिस्टमैटिक तरीके से बताएं. मेक योर पेपर लुक नीट. और पेपर जो है नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इतना गंदा क्लटर नहीं होना चाहिए. तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें जब आप इसका रिपोर्ट लिख रहे हो. तो चलो रिपोर्ट हम कैसे लिखेंगे, क्लूज हम लोग देखेंगे, आंसर भी देखेंगे. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप अपने तरीके से अपना रिपोर्ट बना सकते हैं, आप ग्रुप में भी कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर है आप क्या कर सकते हैं, ये DIY है, मतलब डू इट योरसेल्फ है, आप खुद करेंगे. ठीक है, ये आपकी क्रिएटिव फ्रीडम है, मतलब अपनी तरीके से ही आप लिखेंगे. स्टार्ट विथ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन विथ कंटेंट्स द टॉपिक. ठीक है, जो जैसे मैंने बताया कि टॉपिक से रिलेटेड आपको एक अच्छी टाइटल ढूंढनी है, हेडलाइन ढूंढनी है. ठीक है, छोटा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए. देन लिस्ट द आइसक्रीम ब्रांड्स अवेलेबल इन योर एरिया. आपके एरिया में कौन कौन से तरह के आइसक्रीम ब्रांड है वो आपको लिखना है. जैसे कि मेरे यहाँ मदर्स डाइट चलता है, अमूल चलता है, तो मैं उन सबको लिखूंगी. क्वालिटी वॉल्स चलता है. ठीक है, नेक्स्ट से विच आर द कॉमन फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन ईच ऑफ द ब्रांड्स. हर एक ब्रांड के कितने कॉमन फ्लेवर क्या आते हैं, मतलब अलग अलग ब्रांड होते हैं ना आइसक्रीम के, जैसे कि मदर्स डायरी हो गया, अमूल हो गया, क्वालिटी वॉल्स हो गया, और भी बहुत सारे हैं. तो इन सब के जो ब्रांड है वो अलग अलग तरह के आइसक्रीम के फ्लेवर्स बेचती है. सो सबसे कॉमन क्या है वो आपको लिखना है. उसके बाद है अंडर ईच ब्रांड फाइंड आउट विच फ्लेवर्स आर बीइंग सोल्ड द मोस्ट, ऑल्सो फाइंड आउट देयर प्राइसेस. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हर एक ब्रांड के नीचे ढूंढना है कि कौन से ज़्यादा फ्लेवर्स कस्टमर्स को दिए जा रहे हैं और ज़्यादा बिक भी रहा है, मतलब फ्लेवर पॉपुलर है, और उनके दाम भी ढूंढिए. तो ये सारी क्लूज का इस्तेमाल करके आप एक अच्छा रिपोर्ट बना सकते हैं आइसक्रीम के रिलेटेड. ये चैप्टर ही आइसक्रीम के ऊपर है. तो उसके बाद आपको क्या करना है, फाइनली राइट विच डू यू थिंक इज़ द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम. उसके बाद आपको ढूंढना है कि सबसे जो पॉपुलर आइसक्रीम है, जिस कंपनी से आइसक्रीम बेचा जा रहा है ज़्यादा, उस कंपनी के बारे में ढूंढना है. तो देखिए इस तरह से आप रिपोर्ट बनाएंगे. क्लियर. आवर ग्रुप विजिटेड 3 आइसक्रीम पार्लर्स इन आवर एरिया. मदर डायरी सेल्स 3 फ्लेवर्स नेम्ड मैंगो ड्विट, वनीला एंड चोकोबार. Quality Walls offers orange bar, twister and chocofit. Amul has raspberry, coca-cola bar and surprise bar. Prices ranges from rupees 15 to 25. We tasted all of them. In my opinion, Mother's Dairy Vanilla Ice Cream is the most popular. मैं आपको बताती हूँ इसके हिंदी में अर्थ. ये आपके लिए एक सैम्पल है. ठीक है,
आप इस तरह से आप एक रिपोर्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि हमारा ग्रुप हमारे एरिया में 3 आइसक्रीम पार्लर्स हैं, तो वहाँ पर हमारा ग्रुप गया था वहाँ पर, और वहाँ पर आइसक्रीम पार्लर में मदर्स डायरी जो था, मदर डायरी, वो 3 तरह के फ्लेवर्स बेचती है। वो 3 फ्लेवर क्या है, मैंगो ड्वीट, वनीला और चोकोबार सेल करता है। और क्वालिटी वॉल्स वाली जो कंपनी है, ये ऑरेंज बार ऑफर करता है, ट्विस्टर और चोकोफिट ऑफर करता है। अमूल के पास जो फ्लेवर हैं वो है रास्पबेरी, कोकोला बार और सरप्राइज बार, ठीक है। और यहाँ पर जो प्राइसेस हमने देखी मदर्स डायरी की, क्वालिटी वर्ल्ड्स की और अमूल की, यहाँ की जो प्राइस रेंज है वो 15 रुपये से लेकर 25 रुपये तक है। और हमने सबको टेस्ट किया। हमारी ओपिनियन से मदर्स डायरी की जो वनीला आइसक्रीम थी वो ज़्यादा पॉपुलर थी। तो इन सारे क्लूज़ का आप इस्तेमाल करके इस तरह का अच्छा रिपोर्ट आप बना सकते हो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। व्हाट डू यू फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब इन द पोएम? तो यहाँ पर जॉयफुल डैश, लिटिल डैश, राउंड डैश लिखा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, उनको कौन से वर्ड डिस्क्राइब करती है, आपको पोएम में ढूंढना है। जैसे जॉयफुल डैश हमें मिला था, ओ व्हाट अ जॉयफुल साइट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइट, ठीक है। साइट को यहाँ पर क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है, जॉयफुल। यहाँ पर नाउन लगाना है, पहले से तो लगा गया है एडजेक्टिव, पर नाउन हमें लगाना है ताकि हम डिस्क्राइब कर सके किसी चीज़ को। आपको पता होना चाहिए नाउन और एडजेक्टिव, उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी आपके लिए। सो जॉयफुल साइट यानी कि बहुत सुंदर नज़ारा, खुशियों से भरा, ठीक है। तो साइट। लिटिल कार्ट, छोटा सा कार्ट जो मेंशन किया गया है। आइसक्रीम मैन अपना छोटा सा कार्ट लेकर आता है, आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट। राउंड अम्ब्रेला, बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, तो यहाँ पर राउंड कौन सी चीज़ को बताई गई है, अम्ब्रेला की, तो यहाँ पर आप अम्ब्रेला लिखेंगे, ठीक है। तो कैन यू मेक दिस साउंड्स, क्या आप साउंड्स बना सकते हैं, तो आप लिखेंगे यस। क्वेश्चन नंबर 12, What are the describing words used in the poem for the following? तो इन सारे वर्ड्स के लिए कौन कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी एडजेक्टिव्स, इनकी विशेषता बताने के लिए कौन कौन से वर्ड्स इस पोएम में यूज हुए हैं, उन सबको लिखना है। जैसे कि डैश माउंट्स, माउंट्स को यहाँ पर क्या बताया गया है, कूलिंग ब्राउन एंड वाइट वॉन्ट्स, माउंट्स, ठीक है। वॉन्ट्स नहीं होगा यहाँ पर, वॉन्ट्स का अर्थ होता है घाव, यहाँ पर होगा माउंट्स। थोड़ी सी हैंड राइटिंग की दिक्कत हो सकती है बिकॉज मैं स्क्रीन में लिख रही हूँ, दैट्स वाई गलत हो सकता है, हैंड राइटिंग बिगड़ सकती है, बट हैंड राइटिंग में मत जाइएगा, यहाँ पर हम मेन पॉइंट में बात कर रहे हैं। सो डैश माउंट्स यानी कि कूलिंग ब्राउन एंड वाइट माउंट्स, जो वर्ड्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखे गए हैं वो आपको करना है। जो हमने उसकी प्रीवियस क्वेश्चन जो की थी, क्वेश्चन नंबर 10 की, वो उल्टा था, उसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखा था पर उसके पास जो पोएम में जो नाउन लिखा है उसके पास वो ही हमें लिखना है, पर यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर नाउन गिवन है पर एडजेक्टिव लिखनी है। सो डैश माउंट्स कूलिंग ब्राउन एंड वाइट माउंट्स। डैश फ्लेवर, कौन सी फ्लेवर, वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, डैश में लिखना है वनीला चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। डैश क्लस्टर, 3 क्लस्टर यानी बहुत बड़ा झुंड, थिक क्लस्टर। क्वेश्चन नंबर 13 है, ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम, डिस्क्राइब इट यूजिंग इंटरेस्टिंग वर्ड्स, द कलर्स, द फ्लेवर्स, द साइज, हाउ इट लुक्स, टेस्ट, फील्स एटसेट्रा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी जो सपनों का आइसक्रीम है जो आप खाना चाहते हैं, शायद आप उसे बनाना चाहते हैं, मतलब आपके सपनों में वो आइसक्रीम है, अभी तक आपने खाई नहीं है ना ही आपने देखी है, तो आपके मन में जो ड्रीम में जो आइसक्रीम है उसे आपको उतारना है कॉपी में, ठीक है, ड्रॉ करना है और उससे रंग भरना है, कलर करना है, और उस आइसक्रीम के बारे में आप थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कीजिए, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए इंटरेस्टिंग शब्दों का इस्तेमाल करके, जैसे कि उसका रंग कैसा है, उसकी क्या फ्लेवर है, साइज़ कैसा है उसका, कैसा दिखता है, उसका टेस्ट कैसा है, कैसे टेक्सचर है उसका, तो उन सब के बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अपनी ड्रीम आइसक्रीम के बारे में। Here is the ice cream of my dreams. It is a huge bar and looks like a rocket. It has layer of colors white and chocolate. It is creamy with generous sprinkles of nuts. It has exotic taste, a mixture of several flavors in one. तो यहाँ पर एक आइसक्रीम का पिक्चर है, मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। सो आप शायद ये कॉर्नेटो है ना, कॉर्नेटो आई थिंक। तो देखिए जो आपका जो आइसक्रीम है, आपके सपनों का जो आइसक्रीम है, आप उसे ड्रॉ कीजिए और बताइए अपनी जो आइसक्रीम है उसकी विशेषता के बारे में बताइए। यहाँ पर लिखा है कि बहुत बड़ा
है, यूज़ है बड़ा, रॉकेट की तरह दिखता है। इंटरेस्टिंग वर्ड है रॉकेट, यहाँ पर यूज़ हुआ है। यहाँ पर अलग अलग चॉकलेट, वाइट और रंगों का लेयर है, क्रीमी है, उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स का स्प्रिंकल किया गया है। इसकी अच्छी टेस्ट, एग्जॉस्टिक टेस्ट है और अलग अलग फ्लेवर्स इस एक आइसक्रीम में डली हुई है। तो उसके बारे में आप थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हैव यू एवर ईटन कुल्फी, द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया? द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब हाउ इट इज सर्व्ड बट दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर। राइट द करेक्ट नंबर बिफोर ईच सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टेप्स बताई गई है, पर आपको सही तरीके से करेक्ट नंबर का इस्तेमाल करके उससे करेक्ट ऑर्डर में डालना है स्टेप्स को। तो क्या आपने कभी कुल्फ़ी खाई है? कुल्फ़ी ना नॉर्थ इंडिया की आइसक्रीम होती है, बड़ी अच्छी लगती है उसमें। तो यहाँ पर सेंटेंसेस बताती हैं कि किस तरह से उसे सर्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, पर यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखा है बल्कि उल्टा फुल्टा लिखा है। तो यहाँ पर हम करेक्ट नंबर के साथ ही सेंटेंस को लिखेंगे। पहला स्टेप होगा, द कुल्फ़ी वाला टेक्स द कुल्फ़ी मोल्ड आउट ऑफ द पिक्चर। तो अपने मटके से जो कुल्फ़ी वाला है वो उसमें कुल्फ़ी निकालेगा, ठीक है, मोल्ड में डालेगा। ही कुप्स आउट द कुल्फ़ी ऑन अ प्लेट। तो वो स्कूपर लाएगा, स्कूपर, और प्लेट में कुल्फ़ी स्कूप करेगा। ही अरेंजेस सम फालूदा अराउंड इट। उसके आसपास वो फलूदा लगाएगा। फलूदा शायद आपने पिया भी हो, एक स्मूदी टाइप का होता है। देन ही पोर्स सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व्स इट। तो तभी क्या करता है, उसमें चाशनी, जो स्वीट सिरप है, चीनी का जो सिरप है, उसे डाला जाता है और सर्व होता है। तो ये बन गया हमारा कुल्फ़ी। शॉर्ट में बताया गया है, बल्कि उसका प्रोसेस बहुत बड़ा होता है, पर जो कहा गया है करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करने का, वो आपको अरेंज करना है 1 2 3 4 करके। तो यहाँ पर हमने कर लिया है आपका एनसीईआरटी सोल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, और इस तरह के और भी कई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल मिशन शिक्षालय को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम आपका चैप्टर 2 वंडरफुल वेस्ट कंप्लीट करेंगे। Thank you so much for watching this video. This is Trisha signing up. I will back with another video very soon.